ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट खबर और आज का हमारा मुद्दा कि आखिर बीफ का मतलब क्या, यानी कि देश में जिस बात को लेकर सियासत हो रही है, देश में बीफ शब्द को लेकर उसके इस्तेमाल को लेकर हंगामा मचा हुआ है, हत्याएं हो रही हैं, सांप्रदायिक भावनाएं भड़क रही हैं, भड़काई जा रही हैं, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ज़रा इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इसका विकल्प क्या है, कैसे इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सरकारें इस दिशा में क्या काम कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम लौट कर इस पर फिर चर्चा करेंगे। जहां एक ओर गोमांस को लेकर पूरे देश की सियासत गर्मा गई है, वहीं सरकार ने अवैध तरीके से गोमांस के निर्यात पर पाबंदी लगाने के लिए मीट का लैब टेस्ट कराने का फैसला किया है। मीट की जांच में सख्ती बरतने के लिए बंदरगाहों पर प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। बीफ की अफवाह पर दादरी हत्याकांड से उठे राजनीतिक विवाद के बीच सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मीट निर्यात पर एपीडा के साथ हुई समीक्षक बैठक के बाद यह ऐलान किया। दरअसल देश में गाय के मांस का निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित है। वहीं बैठक के बाद एपीडा के अधिकारी ने बताया कि देश से अवैध रूप से गाय के मांस का निर्यात नहीं होता है, इसकी सख्ती से जांच की जाती है। इसके लिए मीट नेट नाम का एक सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है। फिर भी अगर किसी तरह की चूक होती है तो इससे बचने के लिए बंदरगाहों पर प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। आपको बता दें कि मीट का सर्वाधिक निर्यात मुंबई के बंदरगाहों से विदेशों में किया जाता है। वहीं पूरे देश के बूचड़ खानों की अगर बात करें तो समूचे देश में 1696 बूचड़ खाने हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 316 महाराष्ट्र और 285 बूचड़ खाने उत्तर प्रदेश में हैं, तो वहीं तेलंगाना में 185 बूचड़ खाने हैं। एपीडा में पंजीकृत कुल 49 बूचड़ खाने हैं। वहीं गौमांस के प्रतिबंध के सवाल पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि गौमांस पर प्रतिबंध लगाना राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मसला है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, दमन, द्वीप, गोवा, महाराष्ट्र और पंजाब में गोमांस की खरीद फरोख्त पूरी तरह प्रतिबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। जी हाँ, तो ये मसला है और ये मसला अब सरकार के हाथ में है कि अलग अलग राज्य हैं, देश एक है और हर राज्य में गोहत्या को रोकने के लिए गोमांस पर प्रतिबंध के कानून अलग अलग हैं। हमारे पैनल हमारे साथ बने हुए हैं और अब विष्णु गुप्ता जी आपके पास में आ रहा हूँ। आप हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या होना चाहिए? एक्चुअली जो आपने बताया कि जैसे कि संजीव बालियान जी ने कहा है कि भाई राज्यों के अलग अलग कानून हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार आएगी और हम गौ हत्या पर पूरी तरीका से प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि अब की सेंटर में सरकार है। मैं माननीय मोदी जी से मांग करता हूं कि अब भी कानून को राज्यों की झोली में ना डालें कि अब पूर्ण बहुमत से सरकार आई है और पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करके गौ हत्या पर पूरी तरीका से प्रतिबंध जो बनता है प्रतिबंध लगाएं। ये हमारी मोदी जी से मांग है। और जहां तक दादरी कांड का जो मसला है, मैं कहना चाहता हूं गोवंश और बीफ, जैसे कि भाई साहब ने कहा और भी लोगों ने कहा, जो हमारे साथ पैनल में आपने भी कहा, बीफ को, गाय मांस को बीफ से हटाओ। तो वही जब बीफ है, बीफ में तो गाय का बछड़ा भी आ रहा है, गाय भी आ रही है, और लोग जानबूझ के ये हमें, हमारे धर्म को आंच डालने, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर बोलते हैं कि हम बीफ खा रहे हैं। इसका डेफिनेशन हमें पूरी तरीका से डिसाइड करना पड़ेगा। और जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि भाई गौ मांस नहीं है, बैल का मांस है या कुछ और भी मवेशी हैं, लेकिन दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता हर रोज रात में सैकड़ों गाड़ियों को रोकते हैं और उसमें गौ मांस होता है, गाय होती हैं, उनको रोकते हैं। कहीं गाय की खाल होती है, कहीं बछड़े की खाल होती है, उनको पुलिस के साथ ले जाके हमारे कार्यकर्ता पुलिस के हवाले करते हैं, नंबर 1। और दूसरा जैसे दादरी में हुआ, दादरी में पूरी
पूरी घटना कहीं भी किसी के सामने नहीं आई। जो छोटा सा बछड़ा एक गांव में घूमता था, उस बछड़े का काट कर खाने के लिए अखलाक की फैमिली ने वो बनाया हुआ था, और अखलाक पाकिस्तान से 2 महीने पहले आया है। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उसके पाकिस्तान में जाने की और लौट के आने की पूरी जांच होनी चाहिए, और साथ ही साथ दादरी कांड की भी जांच ये किस CBI आधार द्वारा पे आप करानी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान गया था, लौट कर आया? खुद कई न्यूज़पेपर ने बोला है, दैनिक जागरण है 2 दिन पहले का उठाइए, उन्होंने अपने फ्रंट पेज पे पूरी स्टोरी लगाई है कि 2 महीने पहले पाकिस्तान से अखलाक वापस आया, उसके वीजा पे भी स्टंप है पाकिस्तान का, वीजा लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें न्यूज़पेपर के माध्यम से हम कह रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से हमने सुना है। तो ये पूरी घटना सीबीआई के पास जानी चाहिए, सीबीआई इसकी जांच करे ताकि सही चीज लोगों के सामने आए कि गौ हत्या हुई थी, गौ वंश की हत्या हुई थी, तो जिसके कारण गांव वालों की भावनाएं भड़की। ठीक है, हमारे दर्शकों को आप ये समझाने की कोशिश कीजिए, आपने कहा कि वो पाकिस्तान गया था, क्या पाकिस्तान जाना और वहां से लौट कर आना, क्या गौ हत्या का इससे क्या लेना देना? गौ हत्या का पाकिस्तान जाकर क्या किसी की वो भावनाएं भड़क जाएंगी कि वो आकर गाय मारकर खाएगा? नहीं, ऐसा जिहादी तत्व हो सकता है कि यहाँ पे जिहाद की ठीक से उसने पढ़ाई ना पढ़ी हो, वो पाकिस्तान गया, वहां पे जिहादी पढ़ाई और ज्यादा होती है, भारत के प्रति खूब लोगों को भड़काया जाता है कि लोग आके, ये तो बहुत छोटी सी घटना है कि उसने सिर्फ गाय खाई या गाय का मांस काटा और पकाया, और हो सकता है कि वो बड़ा ब्लास्ट भी कर सकता था। ये भारत के प्रति, भारत की अखंडता को तोड़ने का काम पाकिस्तान शुरू से ही करता आ रहा है, और ये पाकिस्तान की भी कहीं हद तक तो आप ये आप मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं, आप अखलाक को मतलब इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान का एजेंट भी कह सकते हैं आप अखलाक? नहीं, हो सकता है कि क्या उसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई की। और जब एक समुदाय की भावनाओं को भड़काने की बात होती है, जैसा कि हमारी आस्था से जुड़ी हुई गाय या गौ वंश, गाय के बछड़े की भी पूजा करते हैं हम, बैल की भी पूजा करते हैं जो, और गाय की भी पूजा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं को, कोई दूसरा समुदाय का व्यक्ति भड़काने की कोशिश कर रहा है कि हम इसको काट के खाएंगे, अगर हम उसको माँ कहते हैं, अगर आपकी माँ को कोई गाली दे, कोई काटने की बात करे, तो सर आप सुनोगे क्या? आप वहां पे कानून का सहारा नहीं लोगे, आप छूटते ही उसमें थप्पड़ मारोगे, जो होगा वो मारोगे। वैसा ही बीजेपी के एमएलए ने किया, वो सही किया। ठीक है, गुंजन शर्मा, आपको क्या लगता है ये कानून अलग क्यों है? देश एक है, देश में अलग अलग राज्यों में गौ हत्या को रोकने के लिए, गौमांस के निर्यात को लेकर कानून अलग अलग क्यों है? कानून अलग, ये व्यवस्था है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। और जो भी केंद्र सरकार ने भी 3 दिन पहले किया है, वो आप भी जानते हो कि जो भी कर सकते थे, क्योंकि मुद्दा आया तो उससे पहले और जनता के मुद्दे बहुत ज़रूरी थे, जनधन योजना, मुद्रा बैंक, जो लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी हुई समस्याएं थी, उनको करना ज़्यादा ज़रूरी था। ये बीच में मुद्दा सपा सरकार ने क्रिएट कर दिया, कांग्रेस ही साथ जाके वहाँ बैठ गए, रोज वहाँ पे कोई ना कोई नेता जाता है, समुदाय विशेष के खिलाफ और फेवर में वो बोलता है जी। तो ये जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है। और जो भी केंद्र सरकार कर रही है, आपको पता है अभी सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें खुल के सामने आ जाएगा कि कौन, अगर गाय का मांस जा रहा है तो वो रुकेगा, पकड़ा जाएगा। और बीफ, अगर बीफ में, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि गौवंश है, और अगर भैंसे का मांस है तो वो क्लियर हो जाएगा। और अगर भैंसे का मांस किसी को खाना है, छिपकली खानी है, तो उसको किसने मना किया हिंदुस्तान में? कह के खाए, कौन मना करता है? गाय के मांस के लिए भावनाएं आहत होती हैं, भैंसे के मांस से कोई भावना आहत नहीं होती हिंदुस्तान में। यानी कि आप मानते हैं कि बीफ को लेकर जो शब्दावली में हेरफेर है वो होना चाहिए, हाँ, वो ठीक होना चाहिए। हाँ, अगर दिक्कत हो सकती है, अगर नहीं है डिफाइन तो डिफाइन कर दीजिए उसको, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, राजीव ज्वाली खौसला, क्या होना चाहिए सर बीफ को लेकर? जो एक तरीके से कंफ्यूजन बना हुआ है, अधर की जो स्थिति है, साफ करेंगे आप? आपको क्या लगता है कि इसे साफ कैसे करना चाहिए? देश के सामने, सरकार को, जनता के सामने विवाद कैसे खत्म किया जाए? देखिए, विवाद खत्म करने की जड़ जो हमारा तंत्र बना हुआ है, जैसे दिल्ली पुलिस है, मगर वही भ्रष्ट है। मैं अपना वाक्य बताता हूँ, पिछले वर्ष तकरीबन 9 सितंबर को हम हरियाणा से आ रहे थे, हमारे आगे संडे का दिन था, तकरीबन 8-10 गाड़ियां चल रही थी जिनमें मवेशी थे। साफ पता लग रहा था इसमें मवेशी हैं। वो हाइट इतनी थी, अब ये नहीं पता लग रहा था उसमें गाय हैं, बैल है या बछड़े हैं, मगर हमारे आगे चल रहे थे, इस तरह से चल रहे थे। हमारी डस्टर गाड़ी फेल करी थी इन्होंने। जैसे ही दिल्ली में एंट्री किए और आनंद लोक पे हमने जैसे देखा, जो वहाँ पर रोका, तो एक पीसीआर गाड़ी ने अपनी चेकिंग लगा रखी थी, मगर बड़े दुर्भाग्य की बात, पीसीआर ने चेकिंग देखने की बजाय क्या देखा,
उसने उसको रोका, उस गाड़ी वाले ने एक 100 का नोट उसको दिया और वो 100 का नोट भी उससे आनन फानन में जमीन पे गिर गया। इतने में हम वहाँ पहुंचे, हमने गाड़ी रोके, हमने पीसीआर से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, आप ये यहाँ पर 100 रुपये ले रहे हो और वहाँ उसमें मवेशी जा रहे हैं, उसको रोकना फर्ज बनता है। नहीं सर, गलती होगी। मैंने 100 नंबर पे कॉल करके उनकी कंप्लेंट करी, उसको रजिस्टर्ड किया। वहां से 3 किलोमीटर आगे चले थे, लिबर्टी पिक्चर हॉल के सामने एक दूसरी पीसीआर और दूसरी मवेशी भरी हुई गाड़ी दोनों साथ साथ चली। उसका कंडक्टर, पीसीआर का ड्राइवर, उसने उसको 100 का नोट दिया, उसने पटाख से जेब में रख लिया। हमने गाड़ी पीसीआर के सामने लगा दी और सड़क पे ही हमने पीसीआर वालों की वो दुर्दशा करी, वो सीन देखने लायक था। वहीं 100 नंबर पे कॉल करी, उसकी पीसीआर का नंबर भी कंप्लेंट बुक कराया। दूसरे दिन पीसीआर 7वीं मंजिल से हेड ऑफिस से पीएचक्यू से मेरे पास फोन आया, उन्होंने पूछा क्या वाकया था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया और रिटर्न में लिख के दे के आया। और मैंने ये भी कहा कि अगर उस क्षेत्र से अगर मवेशियों की गाड़ी निकल रही हैं, अगर एसएचओ को नहीं पता तो एसएचओ को एसएचओ बने रहने का कोई अधिकार नहीं। आज 1 साल हो गया, हमारे दिल्ली पुलिस ने उसको आज तक उसको संज्ञान नहीं लिया। जब तक बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपये की सोच नहीं खत्म होगी, जब तक चाहे आप सॉफ्टवेयर बना लो, सॉफ्टवेयर चलाएगा कौन? इंसान। जब उसे पैसे दिखेंगे तो सॉफ्टवेयर का तो स्विच ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें खुलासा, मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि पहले जन धन योजना और ये योजना जरूरी थी। ऐसा है, खाली मोदी जी सिर्फ जन धन योजना पे नहीं है, ये पूरा का पूरा एम्पायर है। चलिए, जो बात राजीव खौसला कह रहे हैं, मैं हमारे पूरे पैनल से जानना चाहूंगा। जो बात राजीव खौसला कह रहे हैं कि जो पशु तस्करी है वो होती है और पुलिस पैसे के दम पे हो रही है, ढील की वजह से होती है। और दूसरी बात मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक्सपोर्ट होता है ना, ये हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये जो गाज गिरती है ना, ये अखलाक जैसे परिवार पे गिरती है, जो हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें तो कई बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, उसके बीच में उनकी भी शेयर है कहीं ना कहीं। चलिए, इसका जवाब मैं लेता हूं। डॉक्टर नीरन गौतम, आपके पास में आ रहा हूं। सर, ये जो कह रहे हैं खौसला जी, क्या सवाल ये भी उठता है कि एक देश जहां पर गौवंश की हत्या का विरोध होता है, बीफ का विरोध होता है, फिर वहां पर 1696 करीब 1700 के आसपास ही फिगर जाता है लगभग, इतने बूचड़खाने इस देश में क्यों हैं? देखिए, मैं आपको एक बड़ा दायरा दिखाता हूँ। बूचड़खानों में मांस ही केवल नहीं बनता है, वहाँ पे खून भी निकलता है और तमाम दवाइयों की कंपनियाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं जिनको खून की ज़रूरत होती है, वहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं। जो हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है वो दवाइयाँ देते हैं। तो बूचड़खाने में हड्डियाँ भी निकलती हैं, जिससे कि हमें मालूम है ये आपके चाय प्याले, इनके कप बनते हैं, पोर्सलिन डिशेस बनती हैं। शुगर की सफाई में भी पशुओं की हड्डियों का उपयोग होता है। हाँ, उपयोग होता है, तरह तरह का उपयोग होता है। उसमें एक अंश ऐसा मवेशियों का ऐसा होता है जो मांस होता है। मैंने मुंबई में काम किया है और बूचड़खाने भी आसपास देखे हैं मैंने। ज़्यादातर भैंसे कटते हैं वहाँ पे, गाय और बैल तो नहीं कटते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि बीफ की परिभाषा हमने क्लियर नहीं की है, तो एज ए हिंदू हम यही समझते हैं। पहले मेरा भी यही मानना था कि बीफ का मतलब गाय होता है, लेकिन कुछ सालों से पढ़ लिया या समझ लिया या लोगों ने समझा दिया कि बीफ का मतलब गाय नहीं होता है। लेकिन हाँ, लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग हम आहार खाते हैं, आहार में फल पत्तियां, फूल होते हैं, जानवर होते हैं, मवेशियाँ होती हैं, सब होती हैं। एक विशेष समुदाय को लेके ये जो धारणाएं बनाई हुई हैं, ये ठीक नहीं है। एक जानवर ऐसा है जो एक विशेष समुदाय को नहीं अच्छा लगता है, तो हम क्यों ऐसा भड़काऊ भाषण दें या हम ऐसी कोई ऐसा काम करें जिससे कि दूसरा समुदाय भड़के। दोनों समुदायों को ये समझ लेना चाहिए, जानवर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। आपने बोला था कि आपने बूचड़खाने देखे हैं और वहाँ पे गाय और बैल नहीं कटते। मैं आपको इतनी चीजें दिखा दूंगा। दिल्ली में रात में हमारे गौरक्षा दल के जो कार्यकर्ता हैं वो रात भर नाके लगा के बैठते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि गाय बैल नहीं, रोजाना मैंने ये नहीं कहा कि गाय बैल नहीं कटते ना, रोजाना 2-4 गाड़ी पकड़ते हैं। तो वो जो गुप्ता जी, मैंने ये नहीं कहा कि बूचड़खाने में बैल और गाय नहीं कटते। मैंने कहा ज्यादातर मैंने भैंसे कटते हुए देखे, ये मैंने कहा। एक बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल होता है जिसमें कि एक तत्व होता है B12 जी।
जो कि बंदरों के खून से बनता है। हम बंदरों को नहीं मारते हैं तो B12 नहीं बनेगा। हमारे लिए ताकत की ज़रूरतें हैं, हम अपने शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से निर्देश देते हैं। हम क्योंकि इंसान हैं, मानव हैं, हमारे सोचने की शक्ति ज़्यादा है, तो हम जानवरों पे या तो कह लीजिए अन्याय करते हैं या हमारी ज़रूरत है। लेकिन बूचड़ खाना बंद कर देना एक विकल्प नहीं है, क्योंकि बूचड़ खानों में भी हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। वो अगर बूचड़ खाने आप बंद कर देंगे तो उनका काम क्या है? वो चोरी छुप के मवेशियां उठाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे और भेज देंगे। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि भाई तस्करी होती है तस्करी छुप के होती है। हमारी सरकार को, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को ये जरूर देखें कि तस्करी बंद हो। ठीक है। तस्करी अगर बंद होगी तो ये जो जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है और जो बूचड़ खाने में काम करते हैं। डॉक्टर नीरन गौतम, क्या लगता है लगभग 26,000 करोड़ का ये बिजनेस रुक सकता है क्या? नहीं, सरकार कैसे इस पक्ष में आई? देखिए, इसका विकल्प तो सरकार ही ढूंढेगी और विकल्प हम और आप ढूंढेंगे। हमारे खाने की शैलियां क्या हैं? पूरे विश्व में धीरे धीरे मांस खाने की वो कम होती जा रही है। लोग कम मांस खाते हैं। अच्छा, कम क्योंकि खा रहे हैं, ओके। अपने शरीर का उनको ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा कहते हैं डॉक्टर कि आप जितना कम मांस खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। ये चल रही है, विश्व भर में चल रही है। हमारे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने मांस खाना बंद कर दिया। लेकिन एकदम से तो ये पूरा नहीं होगा। जब 26,000 करोड़ आप बता रहे हैं तो 26,000 करोड़ एकदम से तो गायब हो नहीं जाएगा। ये 26 से 20 होगा, 20 से 15 होगा, 15 से 10 होगा, 10 से 5 होगा। समय लगेगा, संयम बरतने की ज़रूरत है। धीरे धीरे कम होगा काम। लड़ाई झगड़े से तो कभी कोई कार्य पूरा हुआ नहीं है। मेरा अपना ऐसा मानना है, क्योंकि देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, हमें गाय भैंस से दूध भी तो मिलता है। अगर हम गाय भैंस ऐसे ही ख़त्म कर देंगे तो हम दूध कहाँ से पिएंगे? और मैं ये एक चीज़ और बता दूं, जी जी जी, मैंने अपने जीवन काल में जितने मुसलमानों को मवेशियां पालते हुए देखा है और दूध बेचते हुए देखा है, हिंदू को नहीं देखा मैंने। चलिए, बिल्कुल ये एक उलझा हुआ मसला है। अब आपसे अगर मैं पूछूं गुंजन जी कि आखिर सरकार की तरफ से जो ये सब मांग चली आ रही है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो इसमें हमें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं देश में एक तो कठोर कानून की ज़रूरत है, दूसरी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है कि जो देश भर की मांग है, समुदाय की मांग है, अलग अलग लोग इस बात को उठा रहे हैं कि अगर गाय हमारे देश में सम्मानीय पशु है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, तो ये तो हर समुदाय के लोग कहते हैं। तो मानना भी चाहिए इसको। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। और जहां तक बात है कानूनों की, तो जो कानून है जिन पे चला आ रहा है, जो कानून अभी तक चल रहे थे, अभी तक ये सवाल क्यों नहीं उठा कि आज से पहले गौ हत्या को लेके या गौवंश के मीट को खाने को लेके क्या कोई मरा नहीं इस हिंदुस्तान में? आज ये इतना बड़ा विषय इन्होंने बना दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो देखी नहीं जा रही। इनको विरोध करने का और कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है। चलिए, कुल मिलाकर बहस अंतहीन है और बहस का अंत हम इस बात से करते हैं कि उम्मीद केंद्र सरकार से की जानी, या जो भी सरकार सत्ता में हो उससे की जानी बहुत लाजमी है। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है, और वो बात यह है कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सियासत के लिए भावनाओं को भड़काने के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो देश में हैं, उन पर सियासतदान सियासत करें। और आज हमने जो कोशिश की ये पड़ताल करने की आखिर बीफ का मतलब क्या, तो एक बात जो निष्कर्ष निकला है, इसकी परिभाषा साफ होनी बहुत ज़रूरी है। गौमांस, गौ हत्या पर रोक, गौमांस के निर्यात पर रोक हो, लेकिन बीफ शब्द को साफ किया जाए। लेकिन उलझा हुआ पेच ये है कि ये कैसे तय होगा कि गाय का मांस है या भैंस का है या गौवंश के किसी और सदस्य का। आज की हमारी इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। हमारे सम्मानीय सारे पैनल में शामिल सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।